नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ जाती है। ये नेगेटिविटी हर व्यक्ति के जीवन में नहीं आती, ये कुछ ही लोगों के जीवन में आती है। जिस तरह से हमें हर तरह का भोजन नहीं पचता, सभी लोगों को एक जैसा भोजन नहीं पचता। किसी को कुछ खाने से प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ खाने से प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से हर मनुष्य को पूजा पाठ फलित नहीं होता, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं वो कुछ न कुछ प्रारब्ध लेकर के जन्म लेते हैं। हमारे कुछ न कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं और उन कर्मों के आधार पे हमारा जन्म होता है। पूजा पाठ में पूजा पाठ करने के बाद जब जीवन में अगर नकारात्मकता आती है तो इसके कई कारण हैं। इसमें घर का वास्तु भी मायने रखता है कि यदि आप भौतिकता पे विश्वास करते हैं कि मंदिर हो, देवी देवताओं की मूर्ति हो, तो उसका स्थान भी सही होना चाहिए। उसका स्थान उत्तर पूर्व ही होता है। यदि उत्तर पूर्व में मंदिर नहीं बना है तो ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। आप जितनी देर वहाँ पे पूजा पाठ कीजिए, ये आपको नेगेटिविटी देगा। भौतिकता में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मुख्य रूप से ये अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष कहे जाते हैं। पहले व्यक्ति पैसे कमाता है, फिर कामनाओं की पूर्ति करता है, फिर धार्मिक कार्य करता है और धार्मिक कार्य करते करते वो ईश्वर की तरफ बढ़ता है। उसको एक समय पे ये अनुभव होने लग जाता है कि ये सब कुछ नश्वर है और अभी तक उसने जो भोगा है वो सब कुछ नश्वर है। इसलिए वो धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों से, जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक संसार है, उनसे डिटैच होता जाता है। तो इन्हीं पुरुषार्थ के आधार पे, जो ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ व्यक्ति ने पहले भी किए हुए होते हैं और इन्हीं के आधार पे उसका जन्म होता है और इन्हीं के आधार पे उसके प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में जो लग्न है वो शनि से संबंधित है, तो यदि आपका कुंभ लग्न है या मकर लग्न है तो आप कर्मशील व्यक्ति होंगे और ऐसे व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर पूजा पाठ करते हैं तो ये उनको नेगेटिविटी देता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म को ही पूजा मानना चाहिए। उनको बहुत देर तक पूजा नहीं करनी चाहिए। दिया जला सकते हैं, अपने आराध्य का 5-10 मिनट आप ध्यान कर सकते हैं और अपने कर्म में आप सात्विकता लेके आए, अपने कर्म में सच्चाई लेके आए, वही आपकी पूजा है। यदि आपकी कुंडली में गुरु नीच के हैं या आपकी कुंडली में गुरु सप्तम भाव में है, तो ऐसे लोगों की जब वो पूजा पाठ करते हैं तो धीरे धीरे करके वो उस पूजा पाठ में बहुत गहराई तक घुस जाते हैं और इतनी गहराई तक घुस जाते हैं, एक स्थिति उनकी ऐसी आती है कि उनको अनुभव होने लग जाता है ये सब कुछ नश्वर है और धीरे धीरे करके वो संसार से ही डिटैच होने लग जाते हैं। एक तरह से तो ये बात बहुत अच्छी है, इसीलिए मानव जन्म हुआ है कि वो धीरे धीरे करके मोक्ष की ओर बढ़े। लेकिन भौतिक संसार में जो उसके नाते रिश्ते हैं, पति का पत्नी से और पत्नी का पति से, और भी जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे करके उनसे दूर होता जाता है। तो ये भौतिक संसार के लिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे लोगों को घर में सिर्फ एक दिया जलाना चाहिए और अपने घर के नज़दीक जो भी मंदिर हो वहाँ नंगे पैर पैदल जा कर के वहाँ पूजा करनी चाहिए। घर में बहुत ज़्यादा देर अगर ये पूजा करते हैं तो इनको नकारात्मकता ही मिलती है। कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, ये आपके पूजा पाठ करने से पता लगता है। क्योंकि अगर आपके जीवन में पूजा पाठ करने से नकारात्मकता आ रही है, इसका मतलब आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में नहीं है। क्योंकि पूजा पाठ का कारक, धर्म का कारक गुरु है और केतु है। यदि ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है तो जब जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मकता आती है।
आपके जीवन में आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहा है। आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए, जो भी घटित होता है हमारे जीवन में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। उसका परिणाम कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि उस पीछे का हम लॉजिक नहीं समझ पाते कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। लेकिन गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ है, जो अभी तक हो चुका है वो भी अच्छा हुआ है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। वो भी मेरे ही द्वारा होता है, तो इसलिए वो कुछ भी बुरा नहीं है। आप हमेशा इतना याद रखें, यदि आपकी राशि शनि की राशि है या लग्न के स्वामी अगर शनि है, तो अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, कर्म कारक बनिए। यदि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो ये शनि ही आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देंगे। पूजा पाठ करने से जीवन में नकारात्मकता क्यों आती है, इसके बहुत से कारण हैं, और कुछ-कुछ कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके जीवन में पूजा पाठ करने से नकारात्मकता क्यों आती है। यदि नकारात्मकता आती है, तो अपने घर में सिर्फ दिया जलाएँ और मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कीजिए। इससे आपके जीवन में शुभता आएगी और आपका जो बुरा प्रारब्ध है वो धीरे-धीरे कट जाएगा। तो ये थी पूजा पाठ के विषय में जानकारी कि आपको घर में पूजा पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ आपको फलित होता है, नहीं होता है, और अगर कुछ आपके जीवन में पूजा पाठ करने से बुरा होता है तो क्यों होता है, इस विषय में जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक जानकारी पहुँचे। नमस्कार।